हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, जो कि है कोरिलेशन पार्ट 3। और इसमें करेंगे हम सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन, और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हमने कराया था पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन, और क्या उनके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनवर्स कोरिलेशन, राइट। सो लास्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट थी। कोरिलेशन सीरीज़ हमारी बहुत अच्छी चल रही है और हम आने वाले हैं एडवांस स्टैटिस्टिक्स पे। ये एक काइंड ऑफ इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स चल रही है, और एक मेरा एडवाइस है कि आप शुरू से लेके एंड तक इस प्लेलिस्ट को अगर फॉलो कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे, तो जहाँ से आपने फॉलो करना स्टार्ट करा है, तो आप एक फार्मूला शीट क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि आपको एंड में पता ग्लिम्स रहे आपका कि आपने इस प्लेलिस्ट में क्या पढ़ा है ना। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मेरे को काफ़ी सारा डाटा मैंने बहुत पढ़ा है, तब जाके ये सब कुछ मिला है मेरे को। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो लेट नहीं करते, चलते हैं क्लास में। सो ये आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपको दिख रहा होगा हैश इक्वेशन है, और क्लास 29 है हमारी बेसिक स्टैटिस्टिक टू एडवांस स्टैटिस्टिक प्लेलिस्ट में। और इसमें हम करेंगे सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल कोरिलेशन? सिंपल कोरिलेशन सिंपल है, अगर आप पे दो वेरिएबल है और आपको उन दोनों के बीच का एसोसिएशन जानना है, रिलेशनशिप जानना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उस पर कोरिलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड वहाँ से अपना कोरिलेशन निकाल लोगे। तो इसका कोई और मतलब नहीं है, सिंपल मीनिंग है इसका, सिंपल कोरिलेशन, सिंपल मीनिंग। इन सिंपल कोरिलेशन वी हैव टू वेरिएबल्स सच एज एक्स एंड वाई, एंड हमें उन दोनों के बीच का एसोसिएशन फाइंड करना है, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन द टू, राइट। और कह सकते हैं हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो ये आगे चलते हैं। और मल्टीपल कोरिलेशन, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हम पे मोर देन 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है। और पार्शियल और मल्टीपल में मतलब कि बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, मतलब एक बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, उसे हम देखेंगे। तो मल्टीपल कोरिलेशन, एज द नेम सजेस्ट वी हैव मोर देन 2 वेरिएबल, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, जैसे कि हम पे 3 है, x1, x2 एंड x3। इस केस में क्या हो रहा है, हम पे ज़्यादातर ये देखा जाता है कि तीनों वेरिएबल्स का आपस में इफेक्ट रहता है, राइट। तो हम कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं सच दैट फॉर कैलकुलेटिंग मल्टीपल कोरिलेशन वी वुड फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल लीविंग आउट द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल। इसमें हम कर रहे हैं कि जैसे कि थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है ना, थोड़ा थोड़ा बाकी वेरिएबल्स पे, या फिर फर्स्ट वेरिएबल का कह सकते हैं हम, बाकी दोनों वेरिएबल पे थोड़ा इफेक्ट रहेगा, थोड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। तो इसमें हम इन्फ्लुएंस को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम उसके इफेक्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं। और इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को छोड़ देंगे, उस वेरिएबल को छोड़ देंगे। तो उसके इन्फ्लुएंस को नहीं हटा रहे हैं हम, बस उस वेरिएबल को ड्रॉप कर रहे हैं, राइट। सो बट इन दिस केस मोस्ट ऑफ द टाइम हम पे 3 वेरिएबल्स होते हैं ज़्यादातर, है ना। सच दैट कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल कोरिलेशन हमें दो वेरिएबल्स के बीच का एसोसिएशन फाइंड करना है, उसके लिए हमें थर्ड वेरिएबल को ड्रॉप करना पड़े। सो जैसे कि हमें दिखा रखा है x1, x2, x3, हमने x3 को छोड़ दिया, हमें दो वेरिएबल को फाइंड करना है, तो x1, x2 को हमने उनके बीच में कोरिलेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया। कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ध्यान से, ठीक है। सो थर्ड वेरिएबल ड्रॉप कर दिया विदाउट रिमूविंग इट्स इन्फ्लुएंस, बट वी रिमूव द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल ऑन रिमेनिंग 2, राइट। अब देखते हैं कि हमने x3 को क्यों छोड़ा है, और क्या मतलब कि ये जो मैंने बताया बस वही है, बाकी तो हमने x3 को, here x3 has an influence upon x1 and x2, right, such that if we not leave x3 then got discrepancy in calculating correlation, करेक्ट। ये भी बात करेक्ट है, अगर हमने थर्ड को भी इंक्लूड कर लिया तो हम पे 2 का एसोसिएशन नहीं आएगा, राइट। अगर हमें x1, x2 का एसोसिएशन फाइंड करना है और अगर हमने थर्ड को इंक्लूड कर लिया तो तीनों का एसोसिएशन आएगा, फर्स्ट 2 का नहीं आएगा, राइट। सो और इसलिए क्या हुआ कि हम पे डिस्क्रिपेंसी हो जाएंगे, इसलिए हमने ड्रॉप कर दिया एक वेरिएबल को। सो टू नो द ट्रू कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, ताकि हमें सच में पता चल जाए कि दो वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन है क्या, we have to leave third variable, but the influence of x3 on remaining variables sustain। लेकिन जो इन्फ्लुएंस है उस वैल्यू का बाकी 2 पे वो रहता है
हम बस इफेक्ट रिमूव कर रहे हैं। जैसे कि यू हैव सपोज क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस और इनकम, ठीक है। जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड तुम ज़्यादा करोगे, वाइसी वर्सा तुम्हारा प्राइस क्या होगा, प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का अगर तुम्हें रिलेशन जानना है, दोनों का क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, देख लेना। सो दोनों के बीच में क्या नेगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन इनकम और क्वांटिटी डिमांड का क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो अब तुम्हें फाइंड करना है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का क्या रिलेशन है ना। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम इनकम को ड्रॉप करोगे एक पॉइंट पे। तुमने इनकम ड्रॉप कर दी, इनकम को तुमने कांस्टेंट छोड़ दिया है ऐसी अभी, है ना, ड्रॉप कर दिया इनकम तुमने। बाकी दो का तुम्हें पता चल जाएगा क्या एसोसिएशन है। सिमिलरली ऑन द हैंड तुम्हें अगर क्वांटिटी डिमांड और इनकम का एसोसिएशन फाइंड करना है तो तुम क्या करोगे, प्राइस को ड्रॉप कर दोगे, करेक्ट। तुम वहाँ पे उस वेरिएबल को एलिमिनेट नहीं कर रहे हो, तुम वहाँ पे बस उस वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए साइड रख रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो। फिर जाके तुम बाकी वेरिएबल्स का एसोसिएशन, उनका रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हो, करेक्ट। सो यहाँ पे तुम्हारा इन्फ्लुएंस सस्टेन करता है, लेकिन तुम्हारा जो इफेक्ट है उस वेरिएबल का वो ख़त्म हो जाता है। हम उसे रिमूव कर देते हैं उस वेरिएबल को ड्रॉप करके, राइट। चलो आगे चलते हैं। पार्शियल कोरिलेशन। अब पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, मल्टीपल में हमने देख लिया कि हम इन्फ्लुएंस नहीं हटा रहे, हम इफेक्ट हटा रहे हैं। लेकिन पार्शियल में हम इन्फ्लुएंस भी हटा रहे हैं, राइट। इन पार्शियल कोरिलेशन वी हैव मोर देन 2 वेरिएबल्स। हम पे 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। When we remove general influences of other variable which are on their 2 variable, we want to find the association then after removing the influence। तो क्या हो रहा है कि जब हम जनरल इन्फ्लुएंसेस को रिमूव कर देंगे, मतलब कि x3 का इन्फ्लुएंस अगर हम रिमूव कर देंगे x1 x2 पे, है ना, एसोसिएशन फाइंड करने के लिए, कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, तब उन दोनों की रिमूव करने के बाद आफ्टर रिमूविंग द इन्फ्लुएंस जब हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखेंगे तो वो पार्शियल कोरिलेशन का केस बन जाएगा। अब हमने कहा क्या है, हमने ये कहा है कि जब तुम इनकम, जैसे कि तुम्हें क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का रिलेशन फाइंड करना है, इनकम को तुमने अभी हटाया था, अब तुम्हें इनकम के इन्फ्लुएंस को भी हटाना है, ठीक है। इनकम के इन्फ्लुएंस को कैसे हटाते हैं कि हम एक तरीके से कहते हैं कि डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस हटाना है तो उसे डिवाइड कर दो, तुम्हारा उस वैल्यू का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। तो जैसे कि तुम्हें इनकम का इन्फ्लुएंस हटाना है, तुमने इनकम का इन्फ्लुएंस हटा दिया। अब तुम्हें बाकी 2 वेरिएबल्स का कोरिलेशन फाइंड करना है। तुमने उन पर फॉर्मूला लगाया क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस पे, तुम्हें एसोसिएशन मिल गया कि सपोज 0.8% का तुम्हारा कोरिलेशन, 80% का कोरिलेशन है तुम्हारा माइनस का, है ना। तो वो पार्शियल कोरिलेशन का केस बन गया जब तुमने इन्फ्लुएंस हटाया, इफेक्ट हटाया। मल्टीपल में तुमने इन्फ्लुएंस नहीं हटाया था, ठीक है, ये डिफरेंस है। और हम कह सकते हैं कि इसमें हमने दूसरी, मतलब कि इनकम को कांस्टेंट ले लिया, है ना, होल्डिंग द वेरिएबल एज कांस्टेंट। आगे अब ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सपोज तुम पे 3 वेरिएबल्स हैं, है ना, और तुम्हें कोरिलेशन फाइंड करना है लास्ट 2 का, मतलब x2 और x3 का कोरिलेशन फाइंड करना है। तुम पे 3 वेरिएबल हैं, x1 x2 एंड x3। सो हमें इफेक्ट से कंसर्न नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न व्हाट अफेक्ट x1 हैविंग। तो हमें ये जानना है कि किस टाइप का कोरिलेशन है, राइट। सपोज तुम पे 3 वेरिएबल है, x1 x2 x3। तो मैं x2 और x3 का तुम्हें कोरिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, और x1 के तुम्हें इफेक्ट से कोई मतलब नहीं है, तो किस टाइप का कोरिलेशन हुआ, दिस इज मल्टीपल कोरिलेशन। यहाँ लिखा है ना कोरिलेशन x1 x2, और x1 को हमने कंसिडर नहीं करा है, मतलब उसके इन्फ्लुएंस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मल्टीपल कोरिलेशन बिकॉज वी हैवंट रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ x1 और x2 एंड x3, राइट। वी जस्ट नॉट कंसिडर्ड इट, हमने बस उसे कंसिडर नहीं करा है, हमने बस उसके इन्फ्लुएंस को हटाया नहीं है। अब ये पार्शियल कैसे बनता, पार्शियल ऐसे बनता। इफ इट वॉज लाइक वी हैव टू फाइंड एसोसिएशन बिटवीन x1 and तो ये पार्शियल कैसे बनता, पार्शियल ऐसे बनता कि हमने x1 के इन्फ्लुएंस को भी हटा दिया, है ना,
x2 x3 में से फिर हमने x2 x3 का कोरिलेशन फाइंड करा है, तो तब जाके पार्शियल कोरिलेशन का केस बनता। अगर हमारे क्वेश्चन में बात नहीं करी गई इफ़ेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस को लेके तो वो क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन का केस है। अगर हमारे क्वेश्चन में बात करी है कि वी आर रिमूविंग दी इन्फ्लुएंस ऑन अदर वेरिएबल्स ऑफ दिस वेरिएबल, राइट, तब जाके वो पार्शियल कोरिलेशन का केस बनता है। आगे चलते हैं। इसी के साथ तुम्हारी क्लास होती है ख़त्म, राइट। आते हैं वापस स्क्रीन पर। यस, हो चुकी है तुम्हारी क्लास 29 ख़त्म, जिसमें हमने बहुत अच्छे से सीखा, बहुत आराम से पेशेंटली सीखा कि सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन क्या है और मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन किस वजह से डिफरेंट है, राइट। सो अब नेक्स्ट क्लास होगी, वो भी हमारी अच्छी क्लास होगी लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन को लेके। तो इस वाली क्लास को करने के बाद कर दो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमारे देखो यार, सबको एक टाइम पे आने के बाद सपोर्ट एंड गाइडेंस चाहिए होता है, ठीक है। मेरे को चाहिए था टाइम पे, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इन्वेस्ट करे थे, फिर उसके बाद मेरे को मिला था। मतलब कि कोचिंग वगैरह में ही करते हैं इन्वेस्ट, और कहाँ करेंगे, तो फिर जाके मिलता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कोचिंग की मदद नहीं चाहिए होती, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर लेना, ताकि आपको हमारा सपोर्ट, गाइडेंस, और अगर आप कुछ भी पूछते हैं तो आपको रिप्लाई मिलेगा, राइट। सो यह उन्हें फॉलो कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जिसने भी लास्ट क्लास ना देखी वो देख लेना, वो थी पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन को लेके। वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि उसमें हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन स्टार्ट करा था, और व्हाट इज़ कोरिलेशन जानना है तो उससे पहले वाली क्लास थी। और अगर अभी तक आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन या फिर स्क्यूनेस का टॉसिस नहीं करा है, या फिर आप नहीं जानते कि हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट्स, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ जानना, राइट। सो इसी के साथ आपकी क्लास होती है ख़त्म। मज़े करिए, सबका ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।